Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो बहुत सारे बच्चों को अब जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं और काफ़ी सारा सिलेबस उन्होंने नहीं किया है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो आकर कमेंट्स भी कर रहे हैं, मैम अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब हमें कैसे शुरू करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऑलमोस्ट हर साल इसी टाइम के अराउंड ये वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ आपको ये बताने की कि अभी भी अगर आप शुरू कर रहे हो तो भी आप अपना ड्रीम स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो। शर्त ये है कि कंसिस्टेंटली अब आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। ऐसे बच्चे जो आप सोचो अप्रैल से पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो जून जुलाई में पढ़ने लग गए थे या इनफैक्ट वो सितंबर में भी जाग गए थे, आप उन बच्चों से भी लेट हो। तो ऑफ कोर्स अगर आप लेट हो तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो बच्चे अब 2-2 घंटे ही पढ़ रहे होंगे, अब आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी जो करके वो आ चुके हैं। दैट मीन्स अब आपको हो सकता है कि 6-6, 7-7, 8-8, 12-12 घंटे पढ़ना पड़े क्योंकि अब तो छुट्टियां भी पड़ने लग चुकी हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप अभी भी वही स्कोर ड्रीम कर रहे हो तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, अब इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बट इसको करने के लिए स्मार्ट वर्क जरूर लगेगा, स्मार्ट वे जरूर है। ठीक है, तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। बच्चों आपको पता है कि टाइम जो है वो कम रह गया है। अब क्योंकि कम टाइम है तो इसके अंदर हमें ये पता है कि कम से कम टाइम में मेरे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप ज्यादा मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो एक ही इसका उपाय है और वो ये है कि आप ना सबसे पहले बैठकर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो। आप ये देख लो कि यार कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सैम्पल पेपर्स में, एडिशनल पेपर्स में और आपका एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स जितने भी आ रहे हैं। तो कितने कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे चैप्टर्स जिनमें आपको नेचुरली मेहनत करनी पड़ेगी पर उनमें नंबर भी आपको ज्यादा मिलेंगे, स्कोरिंग भी है एंड वो ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप अगर उनमें मेहनत करोगे तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसे चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो। अब जैसे आपने ये चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए तो अब आपने क्या करना है, इन चैप्टर्स के साथ बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर हैं तो आपको इनको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको यहाँ पर इसकी क्वेश्चन बैंक भी लगा लेनी है। ठीक है, तो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, इसके साथ साथ आपने क्या कर लिया, एनसीईआरटी जो है वो आपने कंप्लीट करनी है और आपने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी लगा लेनी है। आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो आपके पास उसकी एक क्वेश्चन बैंक होगी, एक रिफ्रेशर होगी जिसमें से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हो। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बैंक उठा के आपको वो पूरा चैप्टर वहां से भी कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये चैप्टर्स आपके ऐसे प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर कोई आपसे उठाकर कुछ भी पूछ ले इन चैप्टर्स में से तो ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि आप बोलो ये मेरी शक्ति है, ये मेरा स्ट्रेंथ है ना। हमेशा बच्चे वही जीतते हैं, ठीक है, स्कोर वही हाई करते हैं जो ऐसे चैप्टर्स अपने साथ में लेकर चलते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स अपने साथ में लेकर चल सकते हैं जिनमें उनका कोई जवाब नहीं है। वो बच्चे जो 10 नावों में सवार होने की कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर लूं पूरा का पूरा सिलेबस, और सवाल अगर किसी भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछ लिया तो मेरे को कुछ नहीं आता उसमें, वहां मैं गड़बड़ा रहा हूं, ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता। वो कभी भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बिल्कुल करना है, पर आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको उनको अपनी ताकत बना लेना है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चैप्टर्स में आप कमजोर हो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन चैप्टर्स को अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो क्या, अब लगकर आपको इनको अपनी ताकत बना लेना है कि इनमें से कोई मेरे से कोई भी सवाल पूछ ले, मेरा जवाब नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे वो क्वेश्चन आता ही होगा। जब आप वो कर चुके हो तो अब इनको ऐसा नहीं बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस यहां बिल्ड होने लग जाता है इस स्टेज पे जब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेते हो, आप एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लेते हो, लग के पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, भगवान हूं मैं, हो जाएगा मेरे से अब सब। बट जैसे जैसे अब आप आगे जाओगे, क्योंकि बोर्ड्स तो फरवरी में लगेंगे, हम बात कर रहे हैं नवंबर में, अब जैसे जैसे आगे जाओगे हो सकता है कि ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स दिमाग से उतने ही पीछे इरेज होते जाए। इन चैप्टर को लास्ट तक रिटेन करने के लिए आपने टेस्ट लगाने हैं इनके। चाहिए तो घर में किसी से टेस्ट बनवा लो, चाहिए तो अपने सब्जेक्ट टीचर्स से कह दो मैम सर इन इन चैप्टर्स के मुझे टेस्ट दे दीजिए,
आपको यहाँ पर इनके टेस्ट लगाने हैं, रेगुलरली लगाने हैं, तब तक लगाने हैं जब तक कि आप यहाँ पर 4th-5th स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, इनके टेस्ट लगाते रहो। तो फिर मैम क्या मैं बस ये चैप्टर करता रहूं? नहीं। अब क्योंकि आपने इन चैप्टर को कर लिया है पक्का, ये आपकी मजबूती बन चुके हैं, और अब आप इनके टेस्ट लगा रहे हो, यानी कि ये एकदम ऐसा है जैसे कि आप अपने वेपन्स जो है वो चेक कर रहे हो बैटल फील्ड में जाने से पहले। अब आप इनके टेस्ट लगा रहे हो कि दो यार, मुझे जो क्वेश्चन देना है, जो चैलेंज देना है, मैंने सब कर लेना है। तो जब आप वो कर रहे हो तो इसके साथ में अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपने पहले नहीं किया हुआ है, ऐसे चैप्टर्स जो कि आपने यहाँ काउंट नहीं किए हैं, बट ऑफ कोर्स उनमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा, ऑफ कोर्स वो कुछ वेटेज रखते हैं। अब आप धीरे धीरे उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये चैप्टर्स आपकी ताकत बनाना जरूरी नहीं है। हाँ, ये चैप्टर्स आपको वैसे ही करने हैं जैसे आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ऑफ कोर्स आपको एनसीईआरटी करनी है, आपको थोड़े क्वेश्चंस भी इसमें से प्रैक्टिस करने हैं, पर इनको अपना एक्सपर्टीज देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें भी अब मैं करूं ये, क्योंकि देखो देयर इज ओनली सम स्पेस हियर, है ना, लिमिटेड स्पेस है यहाँ पे। आप सब कुछ यहाँ स्टोर करने की कोशिश करोगे, यू विल एंड अप स्टोरिंग नथिंग। आप सब कुछ करोगे, यहाँ पे 10-12 चैप्टर आ जाए पर सब्जेक्ट, हाँ 20-30 चैप्टर आ जाए पर सब्जेक्ट, और मुझे सब याद रहे, वो पॉसिबल नहीं है। वो भी पॉसिबल होगा बट इस स्टेज पे नहीं। अभी आपने अपने उन चैप्टर्स को पूरी तरीके से पक्का कर लिया है, अब आप बाकी चैप्टर्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते रहो। इन चैप्टर्स को इतना कंप्लीट कर लो कि इनमें से आने वाले जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, आप आराम से उन्हें कर पा रहे हो। इतना कंप्लीट कर लो कि आप आराम से सीबीएसई क्वेश्चंस लगा पाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपने पूरी तरीके से कर लेने हैं कंप्लीट। अब इन चैप्टर्स, ये कौन से चैप्टर्स होंगे इसका निर्णय भी आप कैसे ले सकते हो? आराम से अपना सैंपल पेपर, आपका एडिशनल प्रैक्टिस पेपर चेक करो, वहां पे चेक करो, आपको पता चलेगा कि सीबीएसई बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी जगह पे ऑप्शंस देता है। ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिन्हें आप छोड़ सकते हो अभी, ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिन्हें आप आराम से नोट्स से अगर कवर कर लोगे तो काम चल जाएगा। एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, आपको वो वाले सारे चैप्टर्स अब कंप्लीट करना इस स्टेज पे शुरू कर देना है। जब आप बच्चों ये दोनों चीजें कर रहे हो, जब आप यहाँ पर अपने 100% सिलेबस कंप्लीशन को अचीव करना चाहते हो, तो उसके साथ आपने अपने पुराने चैप्टर्स को पूरी तरीके से अपनी ताकत बना लिया। अब जब ये हो जाता है बच्चों, तो अब तुम्हें करने हैं तुम्हारे सीबीएसई क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। देखो क्या होता है, जब आप अपने चैप्टर को पढ़ने के जस्ट बाद सीबीएसई क्वेश्चंस करोगे ना, चैप्टर को पढ़ने के जस्ट बाद जब पीवाईक्यूज करोगे ना, तो कुछ बच्चों में कभी कभी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जो ओवर कॉन्फिडेंस बनते टाइम नहीं लगाता। ऐसा इसके लिए है क्योंकि सीबीएसई के कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ एक सालों के जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़कर उन पे जाते हो तो यूर लाइक, अरे ये कैसा पेपर है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मुझसे ऐसे हो गया, तो मतलब ये चैप्टर मेरा पक्का हो गया। बट सीबीएसई कभी भी पलट सकते हैं, वो कभी भी किसी भी चैप्टर का लेवल बढ़ा सकते हैं, कभी भी कौन से भी सब्जेक्ट का लेवल बढ़ा देते हैं। कभी मैथ्स टफ आता है, कभी फिजिक्स टफ आता है, कभी इंग्लिश बहुत खतरनाक होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट का नंबर किसी भी साल आ जाता है और उसमें किसी भी चैप्टर का नंबर आ जाता है। तो आपको ना ये वाला जो स्टेप है ये सब करने के बाद में करना है। जब आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली, आपने क्वेश्चन बैंक पूरे कर लिए, आपने बड़े बड़े जो इतने अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं उनकी किताबें पूरी सॉल्व कर ली है, उन्होंने आपने आपके लिए भर भर के क्वेश्चंस वहां डाले, आपने हर तरीके के क्वेश्चन ट्राई कर लिए। अब जब आप सीबीएसई क्वेश्चंस और पीवाईक्यू की स्टेज पे आओगे, तब जाकर अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि अरे ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो वो ठीक है। वो कॉन्फिडेंस जरूरी है एग्जाम फाइट करने के लिए। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ इस लेवल पे आना सही है, बट अगर वो पहले आ जाएगा तो आप बाकी सब कुछ प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे। तो मेक श्योर कि ये स्टेप इधर ही रहे। एंड देन फाइनली आप टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स लगाएंगे, यानी कि मेरे को कोई भी सैंपल पेपर शुरू करने से पहले टाइम मेरा ऑन कर लेना है कि मुझे 3 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को करना है। एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे क्योंकि 15 मिनट रीडिंग के भी होते हैं, बट आप तो 3 घंटा ही सोच के चलो कि मेरे पास 3 घंटे ही हैं, इसी के अंदर मेरे को रीडिंग करनी है, इसी के अंदर मेरे को मेरा पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स जो है आपको लगाना आप शुरू कर देना। अब बच्चों ये जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये जितनी आसानी से मैंने बता दी हैं, उतनी आसानी से आप कर पाओगे अगर आप 2 चीजों का ध्यान रखो। पहली बात अपने लक्ष्य का, कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपने क्यों शुरुआत करी थी,
और दूसरा कंसिस्टेंसी। जब लक्ष्य आपके सामने होता है कि मुझे ये अचीव करना है, मैंने इसलिए शुरुआत करी थी, मैं 12th तक पास होते 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 इसलिए नहीं आया था कि यहां से फेल हो जाऊं, तो ये मेरा लक्ष्य है इसलिए मैंने शुरुआत करी थी। जब वो आपके सामने है तो बस अब जो बच गया है वो है कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान जो टैलेंटेड नहीं है पर कंसिस्टेंट है, वो भी आगे निकल जाता है उस इंसान से जो टैलेंटेड है बट वो घमंड करके पीछे रह जाता है, इनकंसिस्टेंट होता है, मेहनत नहीं करता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेज पे हो अपने स्टडीज के। अभी आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप अपने स्कूल के टॉपर्स में आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी इज द की। ये सब कुछ आसान हो जाएगा और जितना टाइम बचा है उसी में हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालेंगे इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स योर लक्ष्य। समझे? ओके। इसी के साथ में मैं आपसे मिलने वाली हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर, है ना? अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि उठें या पढ़ें, है ना? और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।